नमस्कार दोस्तों। अब एचएसएससी भर्तियों में जो भी रुकी हुई भर्तियां हैं, स्टेनोग्राफर की भर्ती, 5600 पुलिस वाली भर्ती और जितनी भी मैकेनिकल ट्रेड हैं, जितनी भी टेक्निकल पोस्टों की अभी भर्ती रहती हैं, रुकी हुई भर्तियों के लिए सभी पंचकुला जाने की डेट फिक्स कर रहे हैं। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, सभी हाई कोर्ट में केस डालने वाले हैं। कुछ बच्चों ने डाल रखा है लेकिन उनका केस अभी तक मजबूती पकड़े हुए नहीं है। अगर उस केस को मजबूत बनाना है, क्योंकि वो केस सिर्फ और सिर्फ रुकी हुई भर्तियों के लिए है, पेंडिंग भर्तियों के लिए है, पेंडिंग रिजल्ट के लिए है। अगर उस केस को मजबूत बनाकर अगर आप सभी को अर्जेंट हियरिंग लगानी है तो आप सभी को साथ देना होगा, तभी ये रुकी हुई भर्तियां कंप्लीट हो सकती है। इनका कुछ हो सकता है, नहीं तो एचएसएससी कमीशन इन भर्तियों को बेवजह बिना किसी दबाव के, बिना किसी फोर्स के पूरी करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। चाहे ग्रुप कोई सा भी हो, 21, 22, 23, 24, 29, 31, चाहे ये मैकेनिकल वाले हों, डीजल मैकेनिकल, फीटर वाले, स्टेनो वाले और पुलिस भर्ती वाले, और इसके साथ एमपीएचडब्ल्यू की भर्ती और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर वाली भर्ती, कॉमर्स वालों का रिजल्ट, चाहे कोई भी पेंडिंग भर्तियां हो, सभी को साथ में केस डालना होगा और हाई कोर्ट ये भर्तियां पूरी करवा सकती है। अगर आप सभी को एचएसएससी पंचकूला चलना है तो आप सभी एक डेट फिक्स करके जल्द से जल्द पंचकूला चल सकते हैं। वहां से कोई सोल्यूशन समाधान मिलता है तो उस पर विचार करते हैं, नहीं तो एचएसएससी कमीशन ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, हमारे 3 से 4 साल बर्बाद कर दिए हैं और बेरोजगारी और पीड़ा में ये सभी साल निकल रहे हैं। दिन पे दिन चलते जाएंगे और आगे नया सीटी आने वाला है, इसलिए आप सभी को ये सभी भर्तियां पूरी करवानी है। तो आप सभी को एचएसएससी पंचकुला चलना होगा, वहां पर जवाब मांगना होगा, सटीक जवाब की कब ये स्टेनो भर्ती को, रुकी हुई भर्तियों को पूरा करने वाले हैं, कब इनकी डेट देने वाले हैं, कब इनका नोटिस शेड्यूल डालते हैं। और नहीं अगर ऐसा करते हैं तो आप सभी को हाई कोर्ट में दोबारा से चलना होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी केस है वो कंटेम्प्ट केस है, 20 ग्रुप वाले केस है। हमारी रुकी हुई भर्तियों के ऊपर कोई भी केस नहीं डला हुआ है। रुकी हुई भर्तियां इन्होंने 6 मंथ में हाई कोर्ट ने भी पूरा करने का जिम्मा एचएसएससी कमीशन को सौंपा था, लेकिन इन्होंने 6 महीने से ज़्यादा समय के बाद भी कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है। तो आप सभी का केस डालना बनता है दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन केस बनेगा, क्योंकि ना तो हमारी भर्तियां रिव्यू पैटिशन में है, अब ना हमारी भर्तियां 20 ग्रुपों में है, ना हमारी भर्तियां उन ग्रुपों में है जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आना है। हमारी भर्तियां बिल्कुल पेंडिंग पड़ी है, फंसी हुई है, बिल्कुल अलग तरह से लटकी हुई है। तो इन भर्तियों के ऊपर काम करना जरूरी है एचएसएससी कमीशन को, नहीं तो ये भर्तियां 8-8, 10-10 सालों से अभी तक नहीं हुई है। सभी ग्रुप, कम से कम भी 15 से 20 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी भर्तियां अभी तक पेंडिंग पड़ी है, बिल्कुल लटकी हुई है। अगर इन सभी भर्तियों को आप सभी को पूरा करवाना है तो एचएसएससी कमीशन भी जाना होगा, जल्द ही डेट फिक्स कर रहे हैं, अपनी हाँ या ना में उत्तर दें दोस्तों। और केस डालने वाले हैं, केस में आप सभी को 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये नहीं देने हैं, सिर्फ सभी को 400 से 500 रुपये एक एक कैंडिडेट को अपनी तरफ से देने हैं। अगर आप सभी को यकीन ना हो तो आप सभी हाई कोर्ट साथ में चल सकते हैं। वहाँ पे जो वकील बोलने वाला होगा, जो समय पर प्रेजेंट होगा, उसको वो फीस दी जाएगी। और हमारी भर्ती को ऊपर उठाने के लिए, हमारे केस को ऊपर उठाने के लिए, अर्जेंट हियरिंग लगाने के लिए, जल्द से जल्द हाई कोर्ट से ये फैसला लेने के लिए उनकी फीस ये दी जाएगी। एक कैंडिडेट को भर्ती के बिना बैठे हुए, बेरोजगार बैठे हुए कम से कम 6-6, 7-7, 10-10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी आप अगर 500 से 400 रुपये देकर अपनी भर्तियों को पूरा करवाने के लिए कुछ बड़ा प्रयास कर सकते हो तो आप सभी को करना चाहिए दोस्तों। अभी जिन भाइयों ने केस डाला है उन्हीं को वो फीस देनी है और ये कलेक्ट करके दी जाएगी। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो अपनी सहमति दे सकते हैं, हाँ या ना कमेंट बॉक्स में डाल दें दोस्तों।
जल्द से जल्द ये भर्तियां पूरी करवानी है। 500-400 रुपए में कुछ भी नहीं होगा और हम 1-1 हज़ार रुपए जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीनियर हैं वो सभी भर्ती को जल्द से जल्द अगुवाई करके पूरा करना चाहते हैं, वो सभी 1-1 हज़ार रुपए भी अपनी तरफ से दे सकते हैं। हम भी दे देंगे दोस्तों। आप सभी को 400 से 500 रुपए देने हैं। अगर आप सभी को ये भर्ती पूरी करवानी है तो एक अच्छा वकील करके इन भर्तियों को भी ऊपर उठाया जाए, क्योंकि हर बार 20 ग्रुपों का कंटेम्प्ट केस का ही जिक्र हाई कोर्ट में होता है। हमारी पेंडिंग भर्तियों का जिक्र ना तो HSSC कमीशन करता है, ना हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है और ना ही CM साहब या खुल्लर साहब इस बात की कोई भी टिप्पणी करते हैं। HSSC में रुकी हुई भर्तियों के ऊपर, रुके हुए पेंडिंग ग्रुपों के ऊपर, स्टेनो की भर्ती के ऊपर, अन्य सभी ग्रुपों के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का भी विचार नहीं किया गया है। अगर ये सभी भर्तियां पूरी करवानी है तो HSSC कमीशन भी चलो और हाई कोर्ट में भी केस डालो। जिन्होंने केस डाला है उनकी मदद करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर आप सभी को ये भर्तियां पूरी करवानी है तो सहमति जताएं। एक ग्रुप का लिंक मैं अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डाल रहा हूं, इसको सभी ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करें और पूरी भर्तियों को पूरा करवाने के लिए जो भर्तियां पेंडिंग रहती हैं, जो रिजल्ट पेंडिंग रहते हैं, इन सभी के लिए आगे जरूर आए दोस्तों। अब लास्ट प्रयास है, ये प्रयास करने होंगे। HSSC कमीशन कुछ नहीं करने वाला, तो ये जल्द से जल्द ग्रुप ज्वाइन करें। और दोस्तों इन भर्तियों को पूरा करवाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप सभी को जल्द से जल्द सभी अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें दोस्तों और हमारे साथ आगे आए। आप सभी के साथ कोई किसी प्रकार का भी 400-500 रुपए का फर्जीवाड़ा नहीं होगा। ये बिल्कुल जेन्युइन केस होगा और जेन्युइन तरीके से ये अर्जेंट हियरिंग में डाला जाएगा। आप सभी सहमत हैं तो दोस्तों अपने एक तरफ से 400 500 रुपए कलेक्ट करके दे सकते हैं, ताकि आप सभी की भर्ती हो सके। 400-500 रुपए में किसी का कुछ नहीं जाने वाला। धन्यवाद दोस्तों। अगर भर्तियां पूरी करवानी है तो जल्द ही आपको डेट बताते हैं HSSC कमीशन कब चलना है और कब हाई कोर्ट जाना है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। इसके साथ दोस्तों चैनल पर बने रहे और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले जो लिंक दे रहे हैं, ताकि आप सभी को उसमें भर्तियों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हाई कोर्ट में जो केस डलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।